नमस्कार। जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कर रहे थे और इसमें नया अध्याय शुरू किया था, द्वीप समूह। तो हमने बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, अंडमान और निकोबार, उसके बारे में देखा था और उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियाण शिखर, या जिसे हम कह रहे हैं सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक के नाम से ज्यादा फेमस है, ये कहां पर स्थित है? यानी जो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, ठीक है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, ठीक, सैडल पीक, वो किस में है? वो बृहत निकोबार यानी ग्रेट निकोबार में है, मध्य अंडमान में है, लघु अंडमान में है, या उत्तरी अंडमान में है? तो जो सैडल पीक है वो किस में है? उत्तरी अंडमान में, ये ध्यान रखेंगे। इसमें है डी, राइट आंसर होगा। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अभी हमने देखा सैडल पीक, जिसे पलियाण शिखर भी बोलते हैं। सैडल पीक अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, देखो यहाँ पे बोला है बंगाली खाड़ी में 2 द्वीप, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो अंडमान और निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, कम से कम 836 द्वीप समथिंग है इसमें टोटल, तो इसलिए द्वीप समूह बोला जाता है अंडमान निकोबार को। बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? देखिए यहाँ पे 200 दिया है, 220 दिया है, 240, 250, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 836 है। कितनी? 836 है, जिनमें लगभग क्या है, 22 मुख्य द्वीप किसमें है? निकोबार द्वीप समूह में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको पृथक करता है? अभी हमने देखा कि 10 डिग्री चैनल जो है ये उत्तरी अक्षांश के समानांतर है, ठीक है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर है, ठीक। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, ठीक है। तो यहां पे दिया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 अंश जलमार्ग यानी वही बोला जा रहा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल है, ये किसको पृथक करता है? अंडमान और निकोबार को, ए राइट आंसर होगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? यहाँ पे ये बोला गया है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बिल्कुल सही बात है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, दक्षिण एशिया का है। स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये गलत हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में नहीं है बैरन द्वीप, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन और देख लेते हैं। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, ये भी गलत है, ठीक है। तो केवल एक सही होगा, ए राइट आंसर होगा। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में है, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर पे, किसमें है? अंडमान सागर में, ठीक। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूर है, ठीक है, ठीक, यानी ग्रेट निकोबार में नहीं है, अंडमान में है। जो भी ज्वालामुखी उद्गार आया था लेटेस्ट
1787 में आया था। उसके बाद मतलब जो रिकॉर्डेड हुआ था, प्रथम जो हुआ था 1787 में, 1787 में। उसके बाद 1795, 1803-4 में, 1852, 1991, 1994, 95, 2000, 2005, 2006 में उद्गार दर्ज किया गया था। ठीक है, तो लेटेस्ट बोला गया 2005, 2006 में आया था। प्रश्न संख्या 9 देख लेंगे। बैरन द्वीप अवस्थित है। तो अभी हमने देखा बैरन द्वीप किस में है, ये बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान सागर में। प्रश्न संख्या 10 देख लेंगे। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो हम देख चुके हैं बैरन। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप कैसा है? ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो कहां पर अवस्थित है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहावने के समीप, पुलिक झील के समीप, या गोदावरी के मुहावने के समीप। देखो, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा, पुलिकट झील के समीप आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जो पुलिकट झील है वो श्रीहरिकोटा को बंगाली खाड़ी से अलग करता है। ठीक, सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, एक उपग्रह अंतरिक्ष केंद्र भी है जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13। राम सेतु शुरू होता है। ठीक है, देखिए राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से शुरू होता है। तमिलनाडु में है ना, धनुषकोडी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार, जो मन्नार द्वीप है वहां तक जाता है। ठीक है, राम सेतु, ए राइट आंसर होगा। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। प्रश्न संख्या 14 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा है वो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा जो है सबसे कम दूरी पर स्थित है। किससे? ग्रेट निकोबार से। बोर्नियो, जावा और श्रीलंका दूरी जो है ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में अधिक है। सुमात्रा ज्यादा निकट है ग्रेट निकोबार के, ये बोला गया है। तो ये जो है द्वीपों से संबंधित जो बंगाली खाड़ी के द्वीप थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उससे संबंधित प्रश्न हुए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अरब सागर के द्वीप समूह। धन्यवाद।